Hello students and welcome back to our channel Superior Coaching Classes। और इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों के लिए जो कल एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, इंग्लिश कोर का, उसका हम नोटिस लेकर के आए हैं। नोटिस के लिए वीडियो बना करके लाए हैं। तो वीडियो को बेहतर समझने के लिए लास्ट तक देखें। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास पिकनिक्स एज द कैप्टन ऑफ योर class, write a notice for circulations among your classmates, giving them information and inviting the names of those who would join the picnic। तो आप लोग याद रखिएगा, नोटिस कभी भी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोटिस जितना शॉर्ट लिखोगे उतना बेहतर। हार्डली हार्डली ये 3 से 4, हार्डली हार्डली 5 लाइन में ये कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि आपका स्कूल जो है वो पिकनिक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। आप वहाँ के हेड हैं और हेड के तौर पे आपको क्या करना है कि जो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इनवाइट हो रहे हैं, उन बच्चों को वहाँ पे पिकनिक के रूप में मतलब नाम लिखना है उसमें, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इसी टाइप से आने आएगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट ये मत समझिएगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं एग्जैक्ट वही आ जाएगा। मे भी हो सकता है ये भी आ जाए, बट इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसे। All the students of class 12 are being informed that our school is organizing a class picnic on Sunday। ये बतलाना ये चाह रहा है ना कि आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दे। नोटिस होता ही क्या है? इन्फॉर्म करना। नोटिस होता ही है इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ लिख रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है कि हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। किस चीज़ का? क्लास पिकनिक का। और किस दिन जा रहा है? तो संडे के दिन जा रहा है। ओके। द 17 जनवरी 2024 एट द जुबली पार्क। ये जगह ही बता दिया कौन सी जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए, जुबली पार्क। Those interested in joining the picnic may give their names to the undersigned with 100 rupees. Half of the expenses on the bus fare will be made by the school। ये कब का बता रहा है? 10 जनवरी 2024 का। और हेड बॉय का नाम है धीरज सिंह। तो इससे समझ में आ गया आप लोगों को। नोटिस में करना कुछ भी नहीं है, बस जिस टॉपिक पे आप लोग को दिया रहे नोटिस, जिस किसी भी टॉपिक पे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बस 3 या 4 लाइन लिख देना है, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग और भी नोटिस हैं, जस्ट लाइक दिस, यू आर कुसुम, कमलेश, आप इसी भी देख सकते हैं। इसी टाइप से आप लोग का नोटिस आने वाला रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नोटिस नहीं आने वाला है, बिल्कुल ही आसान टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप लोग एकदम धैर्य बना करके एग्जाम में लिखोगे। ओके, बी पेशेंस रखना है एग्जाम में, पैनिक जरा सा भी नहीं होना है। इसे देख लीजिए, ये नोटिस। यू आर कुसुम किशोर, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान +2 हाई स्कूल साहिबगंज। You have been asked to inform the students of class 11-12 about an inter-house quiz debate competition में आप लोग को बच्चों को इनवाइट करना है। ओके, बोला हुआ है द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस क्विज। अब देखिए, आप लोग को अभी बोले बताया ना कि वही लिखना है जो आप लोग को नोटिस में यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। जो नोटिस में इन्फॉर्म किया गया है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्म किया गया है, बस उसी के बारे में आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डेट जो है वो आप अपने मन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं लेटर के बारे में। तो नोटिस तो हो गया और उम्मीद है कि नोटिस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। लेटर जिस तरह आप लोग क्लास 10th में लेटर लिखे हो, सेम एज इट इज वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लास 10 में आप लोग जिस तरह लेटर लिखे हो वैसे ही यहाँ भी लेटर लिखना ही एग्जाम, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ देखो लिखा हुआ है यू आर, यू आर सुनिधि सुनील। आप सुनिधि भी ले सकते हो, अगर लड़की हो तो सुनिधि और लड़के हो तो सुनील का यूज करना है। तो यहाँ कर रहा है यू आर सुनिधि सुनील लिविंग एट C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम। ये लेटर टू एडिटर है, संपादक के पास आप लोग को पत्र लिखना है। और यहाँ कह दिया है कौन सा संपादक कौन सा पत्र का, तो कौन सा न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम का। अबाउट द inadequate and poor city bus service in the town। inadequate and poor city bus हमारे टाउन में जो पुअर सिटी बस का जो चल रहा है प्रॉब्लम, सर्विसेज जो चल रही हैं उसके बारे में आप लोग को एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जब भी हम लिखते थे, लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं टू द हेडमास्टर। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है दी एडिटर। और एडिटर लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिसके पास लिख रहे हो वो यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट हमारा रहेगा पुअर बस सर्विस इन आवर टाउन। वैसे ही सेम एज इट इज जिस तरह हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। अच्छा एक और चीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेटर टू एडिटर ये जो है वो फॉर्मल लेटर में काउंट होता है, आप इसे इनफॉर्मल में काउंट नहीं कर सकते। ओके, ये फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। तो जिस तरह एप्लीकेशन लिखते हैं सेम एज इट इज एप्लीकेशन की तरह इसको लिखना है। इसका लिखने का जो तरीका है, मेन जो बेसिस पॉइंट है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, सर थ्रू दिस कॉलम्स आई वांट टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द रेसिडेंट्स of Hermo, the poor bus service in the area has adversely affected the life of the residents. Prompt remedial action in this direction will be appreciated. तो फर्स्ट में यहाँ लिखा है, अभी आप लोगों को नहीं बताना है, ये फर्स्ट में सिर्फ एक स्टिंजर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ आगाह किया गया है, दैट मीन्स थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है। किसको, एडिटर को हिंट्स दिया गया है कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है। ओके, पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, डिफाइन जो किया हुआ है यहाँ से किया हुआ है। ठीक, तो आप लोग भी इसी तरह लिखना है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो जगह कहाँ है, हरमू। हरमू इज अ suburbs of Ranchi. Actually it is about 7 kilometers away from the main city. Most of the residents are government employees and traders. They have to travel to and from Ranchi every day. ये अब यहाँ बता रहा है कि इस जो सर्विस बस का जो हम समस्या के बारे में कह रहे हैं, उस समस्या को दूर करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये जो रूट है, जिस रूट पे जो खराब बस के सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूट रेगुलर चलता रहता है। Even during the peak hours, only a few buses run on this route. Most of the residents belong to the lower income groups. They cannot afford auto and taxis. They are usually late to their offices and work. A few suggestions can be useful in this matter. Private bus can be hired to meet the rush during the peak hours. I hope the concerned authorities would soon take up some concerted steps to give relief to the harassed people। यहाँ कह रहा है क्या है कि जो यूजुअली जो रेगुलर यहाँ पीपल जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उन लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ड्यू टू पुअर सर्विसेज। इस पुअर सर्विसेज के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। इस एक्शन ले, ठीक है। और ये तो हो गया समझ, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डेट में लिखना है। डेट वही होना चाहिए जिस डेट का आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हो, और ये एड्रेस वो होना चाहिए जहाँ से आप लिख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ फैथफुली का यूज करके
फैथफुली का यूज कीजिएगा, बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ आपका एड्रेस रहेगा ये। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट क्या होते हैं? हम सिर्फ एक एक टॉपिक को ही डील कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग अगर इस पूरी वीडियो को देख लें तो आप लोग को रिपोर्ट, नोटिस और लेटर में किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है यू आर रेशमी और राजेश सेक्रेटरी यूथ क्लब ऑफ, अपने यूथ क्लब का सेक्रेटरी है। Your school celebrates World Information Day as Green Week, in which a number of programmers, including the plantation of trees, guest lectures on environment, nukkad nataks, etc. were organized. Write a report to be published in your school magazine you are. तुम्हें एक रिपोर्ट लिखना है जिसे पब्लिश करना है। कौन सा? नुक्कड़ नाटक तुम्हारे स्कूल में होने वाली है। ठीक है, आप अपने स्कूल का सेक्रेटरी हो, यूथ क्लब ऑफ योर स्कूल का। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं इसका और लिखने का आइडिया देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडलाइन लिखना है वो तो हमारा यहीं पे दिया हुआ है। हेडलाइन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है योर स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एज ग्रीन वीक। आप लोग यहाँ तक इसका जो है वो हेडलाइन हो गया, सब टाइटल दे दिया है। मेन पॉइंट हमारा जो बेस पॉइंट वो यहाँ से है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन द 5th June was celebrated with full enthusiasm in our school. To mark the day, youth club of our school celebrated last week as Green Week. Our school campus was vibrating with the message that to sustain life on earth it's necessary to go green. ये अब ये ग्रीन वीक बोला इसलिए गया है, ये पूरा हमारे इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट के बारे में, सेफ ट्री, सेफ लाइफ, ऐसा कुछ होता है उस बारे में ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है। Students raised slogans and displayed posters regarding different environmental issues. Many eminent persons of our town were invited to motivate students. They spoke about threats to the environment and how it could be protected. बोल रहे बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, किसी भी अच्छे विचार के लिए हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। दे स्पोक अबाउट थ्रेट ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में वो डिटेल से बताएंगे कि क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल है और हमें ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। Students and staffs participated in plantation drive to make their surrounding green. Students भी और स्टाफ भी पार्टिसिपेट लेंगे प्लांटेशन करने में, पेड़ पौधों को लगाने में, हमारे आसपास ग्रीन रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाने में वो हेल्प करेंगे। Students planted saplings at our school on side of the road and at parks in the city. The students played Nukkad Natak at various corners of the town, giving message to the people to plant more trees in their surrounding and save the earth. तो ये पूरे रिपोर्ट से समझ में आया कि हमारे अर्थ को सेव करने के लिए ग्रीन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे स्कूल में, और इस स्कूल में हमारे गांव के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे स्कूल के स्टाफ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।